दोस्तों, आज की इस भागदौड़ दुनिया में खामोशी की एक अलग ही पहचान है। आपने कई किताबों में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुप रहने से आप अपने शारीरिक और मानसिक लाभ भी ले सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते हैं, वो खुद को इन्हीं टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। लेकिन मौन को मन में बैठाने की दिशा में पहला कदम यह है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं से बढ़कर समझें और फिर उन तकनीकों को शामिल करने का अथक प्रयास करें जो आपको मौन रहने की आत्मीय उदारता और शक्ति का अनुभव करने की अनुमति देता है। कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता हो। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए ये जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन काम है जो हर कोई इसे नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। कई अवसरों पर चुप रहना आपकी समझदारी जाहिर करता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए। जहां आपको अपने चुप रहने की कला का परिचय देना चाहिए, तभी आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो, आपको उस वार्तालाप में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी है तो भी चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी निंदा आपके सामने की जा रही है। यदि आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए यह कोशिश करें कि आप बिना पूरी बात जाने आप अपनी राय ना दें, अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा या हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। यदि स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में डाल सकते हैं। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही आपकी बातों को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपना दुख या परेशानी लेकर आता है तो आपको उसे पूरी तरह सुनना चाहिए और उसे न तो बीच में कुछ कहें और उसे समाधान दें। हो सकता हो वह केवल आपके सामने अपनी समस्या रखकर अपना हृदय हल्का करना चाह रहा हो। जब तक कोई आपसे मदद या सुझाव ना मांगे तब तक आप कभी न दें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में ऐसी 4 जगहों पर चुप रहने के बारे में बताया है जो आपके दैनिक जीवन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।